students, again you are warm welcome in this next video of chapter number first, the living world for class 11. Students, this is the video series. If you didn't watch the earlier videos, you can go to the playlist of channel and you can watch from there. So must watch. These videos were beneficial and get benefit from these. So students, in this video we are going to discuss about the taxonomy, modern taxonomy, taxonomical hierarchy. So let's discuss about the taxonomy. It is a science of identification, classification and nomenclature based on their special characteristics. All living organisms can be classified into different categories. This scientific term for these categories is taxa. This process is known as the taxonomy. So students, when we identify the living being, कोई भी लिविंग इंडिविजुअल जो हमें नया अभी हम लोगों ने डिस्कवर किया है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना, नॉमेनक्लेचर उसका करना, नेमिंग करना, इन सब को उनके करेक्टरिस्टिक के बेस पर, यानी कि उनकी कोई स्पेशल जो करेक्टरिस्टिक है उसके बेस पर उनका आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करना, इसी पूरे प्रोसेस को या इस साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। और जो छोटे छोटे क्लासिफिकेशन में यूज करती हैं, हम जो छोटी छोटी कैटेगरीज यूज करते हैं, जैसे कोई बड़ी कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए प्लांट, तो प्लांट्स ये क्या है, एक बड़ी कैटेगरी। लेकिन प्लांट को अगर हम और छोटे छोटे कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जैसे उसका किंगडम, फाइलम, है ना, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ये सब क्या है, इन छोटी छोटी कैटेगरीज को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं। टैक्सा का मतलब रैंक, यानी कि किसी बड़ी कैटेगरी में किसी लिविंग इंडिविजुअल को कौन सी रैंक मिली है, कौन सी कैटेगरी मिली है, कौन सा टैक्सा मिला है, तो ये हम लोग इस टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। The Carolus Linnaeus is known as the father of taxonomy. Father of taxonomy, Carolus Linnaeus. लेकिन मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, इसको हम लोग जूलियन हक्सले कहा जाता है। जूलियन हक्सले, ये आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या है। द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स, यानी कि हम जब किसी भी लिविंग इंडिविजुअल को जब हम स्टडी करते हैं तो उसके बाहर के स्ट्रक्चर को भी और अंदर के स्ट्रक्चर को भी कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमारे पास पहले से नोन है। अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि उनके डेवलपमेंट किस तरह से उनका एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि जाइगोट से लेकर के पूरा एम्ब्रियो और बाद में फीटस जो फॉर्मेशन होता है, पूरा डेवलपमेंट प्रोसीजर हम लोग स्टडी करते हैं। एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो कोई ऑर्गेनिज्म है उसके एनवायरनमेंट के साथ उसके इंटरेक्शन को, यानी कि उसके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। तो इन सब के बेस पर जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई, क्लासीफाई और नॉमेनक्लेचर उसका करते हैं, तब इस ब्रांच को हम लोग मॉडर्न टेक्सोनॉमी, यानी उसी को मॉडिफाई किया गया है। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो यानी कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पहले से नोन है और एक अननोन है, उनके बीच में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर हम उसको कैटेगराइज करते हैं। फिर उसके बाद उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया है, यानी कि किससे उसकी ओरिजिन है, इस सब को हम लोग जब स्टडी करते हैं तो उसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी वाज गिवन बाय जूलियन हक्सले इन 1940। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस मोर अबाउट इट। स्टूडेंट्स, अब आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जो सिस्टमेटिक्स पढ़ा था पिछली वीडियोज़ में, मैंने आपको सिस्टमेटिक्स बताया था। सिस्टमेटिक्स की भी डेफिनेशन यही थी, इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन। तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम टेक्सोनॉमी को भी यही कर रहे हैं और सिस्टमेटिक्स को भी इसी तरह से क्लासीफाई या डिफाइन कर रहे हैं। It is related to identification, nomenclature and classification. It is the science of identification, nomenclature, description and classification. मतलब ये है, ये तो सिर्फ क्या करता है, रिलेट करता है। टेक्सोनॉमी क्या है, ये सिर्फ रिलेट करता है, लेकिन ये क्या है, ये पूरा एक साइंस है। हम कह सकते हैं ये एक दूसरे के इंटरचेंजेबल टर्म है, यानी कि सिस्टमेटिक, टेक्सोनॉमी, ये दोनों एक दूसरे इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमिक स्टडी जो है वो कुछ प्रिंसिपल हैं, सर्टेन, और रूल्स हैं, उनके ऊपर, उनके बेस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर सिस्टमेटिक इज रिलेटेड टू यूनिक प्रॉपर्टीज दैट एवरी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि ये बहुत डीप स्टडी करता है, यानी किसी भी लिविंग इंडिविजुअल को बहुत डीपली जो स्टडी करता है उसको हम लोग सिस्टमेटिक्स कहते हैं। यानी कि पूरा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जब किसी लिविंग इंडिविजुअल के बारे में बताता है तो उसको सिस्टमेटिक्स कहते हैं। लेकिन ये क्या है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नेमिंग करता है, यानी कि ये उसके बारे में डीप स्टडी
नहीं करवाता है। चलिए आगे और समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड about the taxonomic categories. What are the taxonomic categories? Taxonomic categories classification is not a single step process. यानी कि taxonomic categories जो हैं उसमें जो classification, मतलब हम लोग classification में जो taxonomic categories यूज करते हैं तो वो एक single step process नहीं है. It involves hierarchy of step in which each step represent a rank or category. Since the category is part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. मतलब ये है कि जैसे हम किसी भी इंडिविजुअल को जब क्लासीफाई करते हैं तो उसमें कोई सिंगल स्टेप नहीं होता, ये एक बड़ा प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, उसके डेप्थ तक यानी कि उसके बेस तक डिफाइन करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं. जैसे अगर आप सपोज फॉरेन कंट्री जाते हैं तो फॉरेन कंट्री में जब आप अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं या आपने इंट्रोडक्शन में आप अपने आप को डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी कंट्री को बताते हैं, कंट्री के बाद अपने स्टेट को बताते हैं, स्टेट के बाद आप डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट के बाद आप पर्टिकुलर टाउन या आप जो विलेज है उसको आप बताते हैं. तो ये एक पूरा क्या है, एक प्रोसीजर है, एक सिंगल स्टेप नहीं है, ये आप एक पूरा प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं. इसी तरह से कोई भी लिविंग इंडिविजुअल जब डिस्कवर होता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम उसको क्लासीफाई करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं. अब बात करते हैं टैक्सॉन. ये जो आप कैटेगरीज, जितनी भी कैटेगरीज यानी बड़ी कैटेगरी की जो यूनिक छोटी कैटेगरी होती हैं उनको हम लोग टर्म देते हैं टैक्सॉन, आपको बताया था. फिर बात करते हैं ईच यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म एज टैक्सॉन. यानी कि हम सिंगुलर टर्म यूज करते हैं टैक्सॉन, यानी किसी सिंगल कैटेगरी को हम टर्म जो यूज करेंगे वो क्या होगा, टैक्सॉन. तो टैक्सॉन इज द सिंगुलर टर्म एंड प्लूरल इज टैक्सा. हम प्लूरल टर्म के फॉर्म में जब यूज करेंगे तो उसको हम लोग टैक्सा कहेंगे. द टर्म टैक्सॉन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय ICBN ड्यूरिंग 1956. It is very important. It also generally asked in the NEET exam and AIMS exam. So be careful and we concentrate it. According to Meyer, taxon is a group of any rank that is sufficiently distinct to be worthy of being assigned a definite category. अब मायर के अकॉर्डिंग टैक्सॉन की डेफिनेशन क्या है, टैक्सॉन क्या है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वर आस्क्ड मैनी टाइम इन नीट एग्जाम. सो मायर ने इसको क्या कहा है, टैक्सॉन इज द ग्रुप ऑफ एनी रैंक दैट इज सफिशिएंटली डिस्टिंक्ट टू बी वर्दी ऑफ बीइंग असाइंड अ डेफिनेट कैटेगरी. यानी कि किसी डेफिनेट कैटेगरी में वो रखा गया है, उसके लिए वो वर्दी है या नहीं है, यानी कि वो उस कैटेगरी में यूनिक या उसको डिजर्व करता है या नहीं करता है, ऐसी कैटेगरी को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं. यानी कोई लिविंग इंडिविजुअल इसमें जो एग्जिस्ट करे, यानी कि इसमें वास्तव में वो डिजर्व करता हो इस कैटेगरी के लिए, तो इस कैटेगरी को हम लोग एक टर्म देते हैं, वो क्या है, टैक्सॉन. यानी कि ये रैंक का एक ग्रुप है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं. इन सिंपल वर्ड टैक्सॉन रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैविंग सर्टेन कैरेक्टर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ अदर ग्रुप्स. यानी कि एक ग्रुप के इंडिविजुअल जब दूसरे ग्रुप के इंडिविजुअल से बिल्कुल अलग डिफरेंट कैरेक्टर को रखते हों तो ऐसे करेक्टर्स के ग्रुप को हम लोग एक कैटेगरी कहते हैं और उस कैटेगरी को साइंटिफिकली टैक्सॉन कहते हैं. तो आप ऐसे समझ सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, चलिए और आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं टैक्सोनॉमिकल हिरार्की. टैक्सोनॉमिकल हिरार्की क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं. देखिए टैक्सोनॉमिकल हिरार्की क्या है उसको डिटेल से समझने के लिए आप इस फिगर को देखिए. उससे पहले थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देते हैं. The taxonomic hierarchy is the system of arranging taxonomic categories in a descending order. ये descending order में भी इसको अरेंज कर सकते हैं हम, ascending order में भी कर सकते हैं, वो अलग बात है जैसा हम करना चाहें. It was first introduced by Linnaeus in 1751 and hence it is also known as Linnean hierarchy. So students, we aware it is the question of two type. Means simple question, what is taxonomic hierarchy and what is the Linnean taxonomic hierarchy or what is Linnean hierarchy. So it is of two type. So students, let's look here on the screen. So it is the descending order. According to this definition, it is the descending order because
द डोमेन यानी कि जो सबसे टॉप पर यानी कि सबसे टॉप पर होगा वो सबसे बड़ी कैटेगरी होगी, और जो सबसे बॉटम पर होगा वो सबसे छोटी कैटेगरी होगी। तो इसीलिए हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब हम लोग चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी कैटेगरी, जैसे अगर मैं कहूँ आप लोगों को कि आपका कोई भी स्कूल है, तो आपके स्कूल में 12 तक की क्लासेस लगती हैं। तो मान लीजिए हम जेनवी की बात कर लेते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक समिति है, और उस समिति के अंदर बहुत सारे स्कूल्स रनिंग है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय एक अपने आप में बहुत बड़ी कैटेगरी है, और उस कैटेगरी के अंदर क्या है, जो पर्टिकुलर स्कूल है जेएनवी, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का स्कूल है, वो उससे छोटी कैटेगरी है। यानी कि एक बड़ी कैटेगरी में कई सारी छोटी कैटेगरी एग्जिस्ट करती हैं। तो इसी तरह से अगर हम लोग देखें, सपोज ये क्या है, एनवीएस है, और ये क्या है, जेएनवी है। यानी कि ये एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति, और ये जेएनवी यानी कि एक पर्टिकुलर स्कूल, और उस जेएनवी के अंदर क्या है, बहुत सारे क्लासेस हैं, यानी कि उसको क्लासीफाई किया गया है। सपोज अगर हम लोग देखें स्ट्रीम्स में पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो जैसे साइंस, इसी तरह से कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, ये सब अलग अलग स्ट्रीम है इसमें। अब ये उसकी और छोटी कैटेगरी हो गई जेनवी की। फिर उसके बाद अगर और हम इस साइंस की मान लीजिए कैटेगरी में जाते हैं अंदर, तो इसमें क्लासेस हैं। वो क्लास कौन से हैं, 11 है मान लीजिए, और 12 है। तो ये और छोटी कैटेगरी हो गई। अब 11 12 में भी और मान लीजिए अगर हम डिवाइड करना चाहें तो सेक्शन हो जाएंगे उसके। तो सेक्शन अगर ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो सेक्शन हो जाएंगे, 11 और 12 के सेक्शन बन जाएंगे। फिर उन सेक्शन के अंदर भी अगर हम लोग देखें तो फिर गर्ल्स और बॉयज़ के ग्रुप बन जाएंगे, और गर्ल्स और बॉयज़ के ग्रुप में भी अगर हम लोग देखें तो गर्ल्स और बॉयज़ में उनके रोल नंबर, यानी कि पर्टिकुलर हम डेप्थ तक जब पहुंचेंगे, तो इस तरह से बहुत बड़े लेवल से छोटे लेवल तक जब हम कैटेगराइज कर रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए डोमेन, डोमेन क्या है, इट इज़ द लार्ज टेक्सा, बड़ी कैटेगरी है। तो लार्ज टेक्सा डोमेन, डोमेन आपको अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताएंगे। दीज आर 3 डोमेन। एक तो आपका इसमें एक तो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया, आर्किया, और यूकैरियोटा, यूकैरियोटा। सो पूरे वर्ल्ड में ये आपके 3 ही डोमेन है, यानी 3 कैटेगरी हैं। लिविंग बीइंग को 3 डोमेन में, 3 बड़ी कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद किंगडम, आप जानते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था। यानी कि उन डोमेन्स को हम लोगों ने सबको 5 किंगडम में डिवाइड किया। 5 किंगडम के बाद हमने एनिमल्स को अलग, प्लांट्स को अलग फाइलम में डिवाइड किया है, और फाइलम के बाद फिर हमने क्लासेस में उनको डिवाइड किया है। तो अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया है। फिर उसके बाद क्लासेस को फिर ऑर्डर में डिवाइड किया है, और ऑर्डर को फिर फैमिली में, और फैमिली को फिर जीनस में, और जीनस को फाइनली स्पीसीज में। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल अगर हम लोग जो देखते हैं वो क्या है, एक स्पीसीज है, और उसको अगर हम लोग पर्टिकुलरली क्लासीफाई करें उसको स्पेशली, तो हमें इन सारे स्टेप से गुजरना होगा, सारी कैटेगरी से गुजरना होगा। हमें ये देखना होगा कि वो कौन सी स्पीसीज में आता है, कौन से जीनस में आता है, कौन सी फैमिली में आता है, कौन से ऑर्डर में, फिर कौन से क्लास में, कौन से फाइलम में, कौन से किंगडम में, देन कौन से डोमेन में आता है। तो ये, लेकिन जो हमारी ऑब्लिगेट कैटेगरी हैं, ऑब्लिगेट कैटेगरी जो हमेशा यूज की जाने वाली हैं, यानी कि जिनको हम मस्ट, इतनी कैटेगरीज को जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक, इनको ऑब्लिगेट कैटेगरी कहते हैं, जिनको हम हमेशा क्लासिफिकेशन में यूज करते ही करते हैं। डोमेन्स को हम नहीं भी कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्लासिफिकेशन हिरार्की। तो अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर जितने भी जो ये स्टेप्स हैं, ये जो कैटेगरीज हैं, जो रैंक्स हैं, टेक्सास हैं, इनको याद कैसे करें। हालांकि आप लोग, बहुत सारे लोग याद भी होगा सबको, लेकिन कुछ बच्चे जिनको याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आपको मैं छोटी सी एक 2-3 लाइन का एक मतलब छोटा सा एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, उससे आप समझ लीजिए। जैसे एक बच्चा था, वो 11 क्लास में पढ़ता था, क्लास 11th, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। सो इसके प्रैक्टिकल वर्क के लिए चाहिए थी क्या, प्रैक्टिकल वर्क के लिए क्या चाहिए, फाइल चाहिए, फाइल, प्रैक्टिकल फाइल। अभी ये प्रैक्टिकल फाइल अभी लॉकडाउन के टाइम में, लॉकडाउन पीरियड में प्रैक्टिकल फाइल कहीं मिल नहीं रही, क्योंकि दुकानें ओपन हो नहीं रही हैं। तो इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन ऑर्डर कराया, ऑनलाइन ऑर्डर कराया। तो ऑनलाइन ऑर्डर कराने पर ये फाइल जो थी वो आ गई इनके घर। तो फाइल इनको मिल गई। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है क्लास 11th का, तो उसने अपने पेरेंट को बोला, तो पेरेंट ने ऑर्डर कराया क्या, या खुद भी ऑर्डर करा सकता है। तो पेरेंट ने ऑर्डर कराया क्या,
फाइल ऑर्डर कराई। कौन सी फाइल ऑर्डर कराई? प्रैक्टिकल फाइल। और किस क्लास की थी वो? 11 क्लास की थी। ऑनलाइन ऑर्डर कराई। तो आप बस इतनी सी चीज़ समझ लीजिए। अब फाइल में उसको क्या करना था तो वो बात की बात है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें डिटेल से नहीं जानना है। बस आप ये एक छोटा सा स्टेटमेंट याद रखिए, 11th क्लास का स्टूडेंट था, उसने ऑनलाइन एक प्रैक्टिकल फाइल ऑर्डर कराई। ठीक है, अब बस आगे आप लोग समझ लेते हैं। देखिए, अब मान लीजिए 11th क्लास के दो बच्चे हैं। ठीक है, दो बच्चे हैं जिसमें आपका पहला है स्पीसीज नंबर 1 पर, नंबर 2 पर क्या है? जीनस है। तो हम इन दो बच्चों के नाम रख लेते हैं, स्पीसीज और जीनस। अब यहाँ पर तो अभी मैंने आपको बताया था ये डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर। अब स्पीसीज जीनस, ये दो बच्चे हो गए। स्पीसीज जीनस की फैमिली ने, स्पीसीज और जीनस की फैमिली ने ऑर्डर की। अब ऑर्डर कराई, क्या ऑर्डर किया? क्लास, कौन से क्लास? 11। तो क्लास 11 की फाइल। समझ गए ना? तो इसका मतलब ये स्पीसीज जीनस की फैमिली ने ऑर्डर कराई क्लास 11 की फाइल। यानी कि आप क्लास 11 में हैं तो क्लास 11 मान लीजिए, जो जिस क्लास में होगा उस क्लास को याद रख सकता है। तो स्पीसीज जीनस की फैमिली ने ऑर्डर कराई क्लास 11 की फाइल। अब किंगडम तो 5 ही हैं, क्योंकि 5 किंगडम से ज़्यादा कोई किंगडम अभी है नहीं। तो अगर हम लोग मेनली जो वेल एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही मानते हैं, तो इसमें अब एनिमल किंगडम, प्लांटी किंगडम, फंगस किंगडम, है ना, मोनेरा प्रोटिस्टा, ये तो सब हम लोग जानते ही हैं कि वो बैक्टीरिया है, प्लांट है, एनिमल है। तो किंगडम तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फाइलम तक तो हम इनको याद रख सकते हैं। इसका मतलब ये है किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी है, तो सबसे ऊपर तो किंगडम ही होगा, लेकिन फाइलम तक हमने याद कर लिया। तो इस तरह से हम याद करके लिख सकते हैं। तो इट इज़ वेरी ईजी एंड इट इज़ अनफॉरगेटेबल। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। तो चलिए और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर ये टेक्सोनॉमिकल हिरार्की दी हुई है एक प्लांट का क्लासिफिकेशन। इसके बेस पर जैसे मैंगो प्लांट है उसको क्लासिफाई किया गया है। स्पीसीज इंडिका आप लोग जानते हैं, क्योंकि जो स्पीसीज और जीनस से मिलकर के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो पढ़ चुके हैं आप लोग। स्पीसीज और जीनस से मिलकर के क्या बनता है? साइंटिफिक नेम। तो इंडिका क्या है? उसका जीनस, सॉरी स्पीसीज है। और मेंजीफेरा क्या है? उसका जीनस है। तो आप लोग देखिए, इंडिका हो गया स्पीसीज, मेंजीफेरा हो गया जीनस। अब जो यहाँ पर देख रहे हैं एनाकार्डियेसी, ये क्या है? फैमिली है। और स्पेंडियल्स क्या है? ऑर्डर है। और क्लास डाइकोटिलिडनी है। डिवीजन ये क्या है? एम्ब्रियोफाइटा है। और किंगडम उसका प्लांटी, क्योंकि वो प्लांट है। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं प्रैक्टिकली, यानी कि अभी जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था उसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अब चलते हैं वापस। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, जो एनिमल्स होते हैं उनमें तो हम क्या बोलते हैं? फाइलम। फाइलम को, फाइलम क्या है? जो एक सिंगुलर टर्म है। फाइला क्या है? प्लूरल टर्म है। तो इसी तरह से फाइलम हम बोलते हैं एनिमल्स में, लेकिन प्लांट्स में इसको बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन। तो डिवीजन प्लांट के केस में याद रखना है आपको। बस इतना सा अंतर है प्लांट और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमिकल हिरार्की में, बस बाकी सब सेम है। अब एक चीज़ और छोटी सी देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए एक नोट लिखा है छोटा सा। अब प्लांट फैमिली एंड्स अ सफिक्स। फैमिली अगर प्लांट में होगी तो उसका सफिक्स एंड किस में होगा? ए ई तो ए ई फैमिली में, फैमिली का एंड होगा। और ऑर्डर उसका जो है, अगर हम लोग देखें हैज सफिक्स, अब देखिए सब फैमिली, सॉरी सब फैमिली उसका क्या है? ओ आई डी। अगर ओ आई डी लगा है तो इसका मतलब वो सब फैमिली है। और ए ई लगा है, जैसे एनाकार्डियेसी, अब एनाकार्डियेसी ई आ रहा है ना बाद में, ए ई, तो ये जब आएगा तो फिर क्या है? इसका मतलब है वो फैमिली है। और जैसे हम लोग ह्यूमन की मान लीजिए फैमिली ले लेते हैं, होमोनाइडी, तो आई डी आ रहा है तो वो सब फैमिली है। तो इसी तरह से, सॉरी ये सब फैमिली प्लांट का होगा। ओ आई डी अगर इसमें आएगा तो सब फैमिली प्लांट का होगा। फिर उसके बाद हम लोग अगर देखें एनिमल्स के केस में, तो एनिमल्स की फैमिली सफिक्स में क्या होगा? आईडी। तो जैसे ह्यूमन की फैमिली है होमिनाइडी, होमिनाइडी आईडी आ रहा है ना, तो आईडी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एनिमल्स की फैमिली है। और उसकी सब फैमिली में क्या आएगा? INAE, इनी, यानी इनी। तो जो इनी आएगा वो सब फैमिली में होगा। तो ये थोड़ा सा एक आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर एनाकार्डियेसी में EAE आ रहा है, आप लोग समझ सकते हैं।
फिर और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर ये जो एनसीईआरटी में दिया था आपका टेक्सोनॉमिकल हायरार्की वो दिया है। फिर और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ यहाँ पर मैंने दो यहाँ पर लिविंग हैं उनको कंपेयर करके बताया है कि किस तरह से काम करती है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। आप देखिए यहाँ पर एक जो फैमिली है फेलिडी और फेलिडी, तो आप देख रहे हैं एनिमल की फैमिली है जो, तो आई डी आ रहा है, IDEAE, तो एडी आ रहा है ना, तो फैमिली यानी फेलिडी फेलिडी। तो दो फैमिली सेम, मतलब एक फैमिली जो है उसके दो इंडिविजुअल यहाँ पर हैं, आप देख रहे हैं ना। तो एक फैमिली के अंदर एक से ज़्यादा जीनस हो सकते हैं, जैसे लिंक्स और पेंथेरा। लिंक्स रूफस, ये क्या है, बॉब कैट है, एक तरह की कैट है, तो बॉब कैट है ये। और ये क्या है आप जानते हैं, लायन है। तो पेंथेरा और लिंक्स ये जीनस हैं, दो जीनस एक फैमिली के अंदर फेलिडी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से स्पीसीज, मोर देन वन स्पीसीज एक जीनस के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग अगर देखें तो एक मान लीजिए पेंथेरा ले लीजिए, पेंथेरा, तो पेंथेरा में यहाँ पर लॉयन आ गया और पेंथेरा में टाइगर भी आता है। तो टाइगर की स्पीसीज को हम लोग कहते हैं टिग्रिस, टिग्रिस। तो पेंथेरा टिग्रिस और पेंथेरा लियो, तो पेंथेरा जीनस के अंदर दो स्पीसीज आ रही हैं। इसी तरह से एक ऑर्डर के अंदर भी एक से ज़्यादा फैमिली हो सकती हैं। तो मतलब ग्रुप ऑफ करेक्टर्स, जो हम लोग उसी को क्या कह रहे हैं, टेक्सा कह रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ एनिमल्स हैं और उनकी कैटेगरीज दी हुई हैं। तो आप देखिए सबसे पहले ह्यूमन से शुरुआत करते हैं। ये जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, क्योंकि फाइलम तक मैंने आपको बताया था यही ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं जिनको हम लोग मेनली किसी क्लासिफिकेशन में इंक्लूड करते हैं। तो होमो सेपियंस का बायोलॉजिकल नेम हो गया, जीनस हो गया होमो। अब सेपियंस क्या हो जाएगा, उसकी स्पीसीज, क्योंकि स्पीसीज यहाँ नहीं दिया है हम लोगों ने। तो होमो, होमोनाइडी, फैमिली हो गई, आईडी आ रहा है देखिए। फिर प्राइमेटा, उसका ऑर्डर हो गया। क्लास मेमलिया हो गया। कॉर्डेटा, उसका फाइलम हो गया। इसी तरह से हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, तो मस्का डोमेस्टिका ये उसका साइंटिफिक नेम है। मस्का जीनस हो गया, डोमेस्टिका स्पीसीज हो गई। फैमिली म्यूसिडी, अब देखिए आईडी आ रहा है, तो म्यूसिडी यहाँ पर, और डिप्टेरा उसका ऑर्डर, क्लास इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा, फाइलम। मैंगो का अभी हम लोग जान चुके हैं, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा उसका जीनस, इंडिका स्पीसीज, एनाकार्डियेसी फैमिली। अब ईएसी आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसकी, प्लांट की फैमिली है। सेपिंडेल्स ऑर्डर हो गया, डाइकोटिलिडनी क्लास हो गया, एंजियोस्पर्मी ये उसका डिवीज़न हो गया, क्योंकि प्लांट के केस में हम डिवीज़न की बात करेंगे, एनिमल के केस में फाइलम की। वीट, ट्राइटिकम एस्टिबम, तो ट्राइटिकम एस्टिबम, ट्राइटिकम उसका जीनस, एस्टिबम उसका हो गया स्पीसीज, ट्राइटिकम। पोएसी फैमिली, अब एसी फिर आ रहा है देखिए, एसी तो फैमिली हो गया। पोएल्स यहाँ पर ऑर्डर हो गया, मोनोकोटिलिडनी उसका क्लास हो गया, एंजियोस्पर्मी उसका डिवीज़न हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। तो ये सीरीज़ आप देखते रहिए और सारी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, नहीं तो आपको 20 से चैप्टर समझ नहीं आएगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन नीट, बोर्ड और एम्स में भी दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो you can comment on comment box and also share and subscribe.